हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के जो 57 शिफ्ट कंप्लीट हुई थी 2024 में, उनके सारे के सारे क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे जो 20 फरवरी को पहली शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके और आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन खुद से हल करना है, फिर उसके बाद में मेरे साथ हल करेंगे, ठीक है। आपको अगर मुझसे बेस्ट ट्रिक पता है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो सके। देखिए, आप सभी को पहले ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसका बोर्ड मास का रूल आपको सभी को पता होगा। देखिए, बोर्ड मास का मतलब होता है, पहला होता है ब्रैकेट हो जाते हैं, ब्रैकेट में भी पहले आपको बिग, फिर ये फिर ये वाला हल करना होता है, ठीक है। अब का मतलब हो जाता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर में क्या आ जाता है, ऑफ हल करना होता है, जैसे हम कभी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद में अपन को देखना होता है रूट या क्यूब होना, स्क्वायर होती है वो देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चंस आए थे। बात करें तो हर बार से सरल क्वेश्चंस थे ये, जिन लोगों ने किए होंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर ये सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना होगा, तो पहले हम इसको हल करेंगे का को। देखिए, 96 दो गुणा 96/24, तो 24 ओके होता है 96। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे डिवीजन का है, सबसे पहले हमें इसको हल करना होगा का मतलब 4 इंटू 30 इंटू 8, तो ये अपना आ गया 2 टाइम्स और ये 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पर क्या लगा है मल्टीप्लिकेशन का, 41 इंटू हमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हल करेंगे तो यूनिट डिजिट आएंगे। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 1 इंटू 8 बराबर 8, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आया था। तो कहा गया था 7200 को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। आर का हिस्सा कितना है बताना है हमें, तो बहुत इजी है, पी क्यू आर। ये आपको मन में आपको करना नहीं है, इजीली कर सकते हैं मन में। हम यहाँ पर देखते हैं 1/2 अनुपात 4, ये आपको मन में भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े डिजिट नहीं है। तो देखिए, इन सभी का एलसीएम लेना है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 1, ये 8, 1:8 इंटू 3, ये कितना आ गया 1:8 रेशियो। अब इन सभी का टोटल क्या दिया है, ये दिया है। अपन इसको एक्स में भी कर सकते हैं, एक्स मान करके ये टोटल आ जाएगा, इनको टोटल जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 3 12x, 12x का मान दिया है 7200, ठीक है 7200। अपन को r का मान निकालना है, मतलब 3 का मान निकालना है, 3x का मान। अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि कितने का है, कितने 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 का भाग दिया है इसमें, 4 का भाग दिया है, यहाँ पर भी अपन 4 का भाग दे सकते हैं। 72 में 4 का भाग देंगे, 18 चौके 72, तो आर का हिस्सा आ जाएगा, आर का कितना आ जाएगा 72, 1800, ठीक है। तो यहाँ पर 1800 दिया है, ये टिक किया और आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि की प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लाभ हानि के बारे में पता होना चाहिए। लाभ हानि ये किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है आप सभी ने पढ़ा होगा, वो आपको ये थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बात करते हैं तो लाभ परसेंट, क्योंकि यहाँ पर हानि और लाभ परसेंट को निकालना है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, इसे हम क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। और हानि का हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो यह आ जाएगा हानि परसेंट।
हमें हानि निकालनी है, हानि परसेंट निकालना है, तो क्या करना होगा, पहले हमें सीपी और एसपी पता होने चाहिए। ठीक है, तो सीपी इसका क्या है, तो देखिए रोहित ने कितने 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा, उस पर 180 रुपये की मरम्मत और खर्च कर दी, तो ये इसी में जोड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, टोटल 2500 हो रहा ना, ये इसमें जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। और एसपी कितने रुपए में बेच रहा है वो, एसपी मतलब हो जाता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, मैंने बताना भूल गया था। और इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, शॉर्ट में करने के लिए इसको हम कर देते हैं पी से डिनोट। ठीक है, P% L%, ये 2400 हो गई। अब देखिए लॉस निकालना है, तो अपन को सीपी माइनस सीपी कितना दिया है 2500, 2500 माइनस 2400, ये अपन ने कर दिया है, तो कितना आ गया 100 आ गया एल। अब L% निकालना है अपन को, ये आप लोग बहुत इजी कर सकते हैं, इतना सोचिए, L% मतलब L 100 अपॉन 24, 100 इंटू 100, ये 100 से 100 कट गया, बट बचा कितना 100 अपॉन 24। ठीक है, अब 4 से काटते हैं, 25/6, अब 6 चौके 24, इसका आंसर कितना जाएगा 4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। चौड़ाई, देखिए सबसे पहले आयत के बारे में जानते हैं, आयत का क्या फॉर्मूला होता है। आयत देखिए, आयत में क्या क्या होती है, लंबाई है ना, और चौड़ाई होती है, दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये है आयत, है ना, ये हो जाती है, हम इसको लेंथ एल से डिनोट कर देते हैं, और ये ब्रेथ हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखिए इसमें एरिया का बनता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसको नहीं पता क्षेत्रफल, जिसको हम क्या कर देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और इसमें साथ ही में परिमाप का क्वेश्चन आ जाता है, परिमाप का क्वेश्चन, परिमाप क्या करते हैं, 2 इंटू कोष्टक में लेंथ इन प्लस ब्रेथ, इसको कर देते हैं, क्योंकि देखिए एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, एक ब्रेथ ये हो गई, सबको जोड़ेंगे तो 2L प्लस 2B, अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया, L प्लस B आ गया, इस प्रकार से ये बना है। अब साथ ही में इसमें पूछ लिया जाता है आयत का कर्ण, सॉरी विकर्ण पूछा जाता है, विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या है, तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए विकर्ण ऐसे फॉर्म होगा ना, जो होगा तो देखिए लेंथ, अब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ये हो गई लेंथ, ये तो ब्रेथ, मतलब L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा फॉर्म हो गया। ये सिंपल से इतने क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो एडवांस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो देखिए एरिया क्या है, एरिया को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो देखिए एरिया को अपन को सेम रखना है, मतलब 1:1। अब लंबाई क्या हुई थी 14, ये जो परसेंटेज है इसको देखिए, आपको पहले परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखना है, इसका जो फ्रिक्शन मान क्या होता है 1/7। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गई 7 से 8 हो गई। ठीक है, ये एक एरिया बराबर रखना है, तो अपन को एक एक में रेशियो में रख दिया। अब ब्रेथ को अपन को क्या करना है, कितने घटाना है, ब्रेथ पहली थी और ये दूसरी, अब क्या कर दिया अपन ने, इसको भाग कर दिया, मतलब फर्स्ट ब्रेथ बराबर क्या आएगा एरिया अपॉन ये, और सेकेंड ब्रेथ आ जाएगी एरिया अपॉन ये। ठीक है, अब इन दोनों को अपन रेशियो में रख देते हैं, पहली अपनी कितनी थी 1/7 थी, दूसरी 1/8 है, ये अपन आसानी से पहले भी कर सकते थे, तो इसका अपन ने तिर्यक गुणा किया, तो
हो जाएगा, पहली क्या थी ब्रेथ 8 थी और दूसरी क्या हो गई 7 हो गई। तो कितने की कमी आई, कमी आई, एक की कमी किस पे आई 8 पे। तो ये एक की कमी आई 8 पे। अपन को प्रतिशत में मान बताना है तो 1/8 का प्रतिशत मान कितना होता है, वो होता है 12.5%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो। ठीक है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, इसी कॉन्सेप्ट अभी जो CHSL मेंस में देकर के आया हूँ उसमें सेम कंसेप्ट पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, इन सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं सभी का हमें क्या ज्ञात करना होता है HCF। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका हम जितनी भी वस्तुएं हैं उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है और फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है, टोटल अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें हमें न्यूनतम संख्या आ जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं। देखिए अब क्या किया है, हमें इसका HCF निकालना है तो इसका HCF क्या आएगा, तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट का आम कितने हैं 44 हैं, तो 44 कितने हैं 4 गुणित 11 और केले कितने हैं 121, ये कितने 11 गुणित 11 और साथ ही में सेब कितने हैं 11 हैं, तो 1 गुणित 11, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 11 11, तो यहाँ पर अपने 11 लिख दिया। फिर इन सभी की काउंटिंग, टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं केले सेब, तो ये कितने हो गए देखिए 5 6 1 2 सॉरी 1 और 2 3 3 और 4 7 और ये एक ज्यों का त्यों। ठीक है, 176 है तो अपन ने डिवाइड कर दिया 11 से, 11 एकम 11 11 छिक्के 66, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 16। तो ये हमारा आंसर है और उस क्वेश्चन में आंसर आया था जो CHSL मेंस में वो आया था 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज रखी गई है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, CHSL मेन CGL मेंस में भी पूछे गए हैं। ठीक है, CGL मेंस में पूछे गए हैं। इसको दो मेथड से डिवाइड कर सकते हैं जो कि मैंने आदित्य रंजन सर से सीखी थी। पहली मेथड मैंने सीखी थी, उन्होंने बताया था कि पहला जो अपन को दिया है, अपन को प्रिंसिपल दिया हुआ है, पहले क्या है, पहले कितना था 2 गुना हुआ, पहले ऐसा हुआ। ठीक है, 1 से 2 गुना हुआ, फिर 2 से 4 गुना हो गया। ये कितने ईयर्स में हुआ था, 10 ईयर्स में हुआ था, 10 ईयर्स में हुआ था। ये दिया है ना, 10 ईयर्स में 2 गुना राशि हुई थी। साथ ही में 2 से 4 कितने कितने उसमें हुआ, फिर से 10 ईयर्स में, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल होगा। इसी तरह देखिए 8 आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 ईयर्स फिर हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें क्या करना था, 4 ईयर्स का बताना था, मतलब 4 गुना कितने ईयर्स में हो जाएगी, तो 10 + 10 मतलब 20 ईयर्स में 4 गुना हो जाएगी। अब सेकंड मेथड क्या है, देखिए ईयर इनटू टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है, मतलब भाई कितनी बार या कितना गुना हो रही है। तो ये पहले कितने टाइम्स, कितने 10 ईयर्स में कितने टाइम्स हो रही थी, 2 टाइम्स हो रही थी। अब हमने पूछा है कि 4 टाइम्स कितने ईयर्स में होगी। तो देखिए 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लिखना ही होगा हमें जब जब भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर कितना है 1 है। ठीक है, अब ये जो 1 का कितना गुना है 2 गुना है। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार 10 का 2 गुना करना होगा ईयर्स में, तो ये हमारा आ जाएगा 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 मेथड्स हैं, ये भी कैसे आई हैं इसके बारे में हमें ना सोचना है ना कुछ करना है, क्योंकि हमें भाई आंसर से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ आंसर पूछेंगे, मेथड नहीं, कहाँ से सीखी क्या कर, उनको आंसर निकालने से मतलब।
ठीक है, 7वां क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक, ये हमारा किसका क्वेश्चन है? परसेंटेज का। ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। जब हम प्रतिशत को जब लास्ट जनवरी में जब हम डिस्कस करेंगे, मैराथन लेंगे जिसमें कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी आप वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की, वहाँ से अटेंड कर सकते हो ईजिली। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है और ये भी स्टूडेंट है। अब पहले स्टूडेंट के बारे में कहा गया है, उसने 75% अंक प्राप्त किए। अब दूसरे छात्र ने क्या किया? 60% अंक प्राप्त किए। अब इसके जो अंक है वो 60% प्लस 30 है, बराबर 75% हुआ। अब ये 60 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 75% माइनस 60% बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 15% का मान कितना हो जाएगा? 30। और हमें पूछा गया है 100% का मान। ठीक है, तो 15% का मान है 30, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो अपन को 100% का मान करना है, तो यहाँ पर 100 का गुणा, यहाँ पर 100 का गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। इजीली सॉल्व्ड। ठीक है, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी। अब इसको हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये कोष्टक को हल करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे भाग का। तो देखिए 175 गुणित, हम ऐसे भी कर सकते हैं, भाग और गुणा में ऐसा कुछ नहीं है, ये करना ही है। तो 24 × 72 गुणित ये 3 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 3 = 15, 17 × 3 = 51 और 1 = 52, और ये +5 है, तो ये अपन ने यहाँ पर हल कर दिया। गुणित 20 है, ठीक है, ये गुणित 20 है, बटे 2 है, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है तो बटे 2 कर दिया अपन ने। यहाँ पर गुणा जोड़ दिया अपन ने, 530 गुणित 20 बटे 2, ये अपन ने 2 से 2 काट दिया, ये अपन आ गया 530 था, ये 10 बचा, तो ये 5300 आ गया। ठीक है, 100 किया, आगे बढ़ लिया। 9वां क्वेश्चन, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। कितना प्रतिशत? 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा है, जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। इस काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को जान लेते हैं। देखिए, वर्क बराबर डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू को अपन ने वर्क मान लिया। वर्क बराबर होता है टी फॉर टाइम, टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब क्षमता, क्षमता या दक्षता। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। अगर अपन को टाइम निकालना होता है तो अपन वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देते हैं, और अगर अपन को एफिशिएंसी निकालना होता है तो वर्क अपॉन टाइम कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन दोनों की एफिशिएंसी तो दी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? राखी से 20% अधिक दक्ष है। कौन है अधिक दक्ष? पूनम। पूनम ये है, राखी को आर मान लिया अपन ने। राखी की अगर 100% है, 120% है, इनका अपन ने रेशियो ले लिया, 20 से भाग दिया अपन ने, तो 5 आ गया। ये आ गया रेशियो इनकी, किसका? एफिशिएंसी का, क्षमता का। इसने 5 की क्षमता से कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। 8 दिन काम किया, ये टोटल आ गया कितना प्रतिशत काम किया उसने 8 दिन में? केवल 10%। ये 10 का मान है और अपन को 100 का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन ने 100 का मान, ये क्या आ गया अपना? टोटल वर्क आ गया। तो कितना आ गया? 8 × 40 = 400 टोटल वर्क आ गया। अब उन्होंने क्या किया था? 10% वो काम कर चुके थे, मतलब 40 वो काम कर चुके थे ना, 8 × 40, ये तो बता कितना? 360। अब उनने कहा है कि ये 360 काम उन लोगों ने साथ में मिलकर किया, मतलब पूनम और राखी ने। ये एफिशिएंसी कितनी हो गई उनकी? टोटल 11। अब हमें टाइम निकालना है, वर्क दिया है, अपने एफिशिएंसी 11 से भाग कर दिया, ये टाइम आ गया 360 बटे, अरे सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य
10वां क्वेश्चन 5,175 रुपये है, 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये सभी को पता है, प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर का अपना क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या याद करना होता है, एसपी मतलब अपन को पता ही है, सेलिंग प्राइस। एमपी का मतलब और बता देता हूँ, डिस्काउंट सॉरी मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस इंटू 100 इंटू देखिए यहाँ पर 100, ये फॉर्मूला होता है एसपी का, माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब इस प्रकार दो डिस्काउंट दे दिए जाते हैं तो डी टू कर देते हैं। देखिए कैसा कर दिया जाता है, एमपी इंटू 100 एसपी का निकालना है, और दो दी है उनने डिस्काउंट, तो ऐसे किया अपन ने, ये D1 हो गया। इसी प्रकार 100 इंटू माइनस D2 इंटू 100, ये दो डिस्काउंट हो जाते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो उनने पूछा है मार्केट प्राइस के बारे में दिया, तो एसपी दिया हमने 5,175, अपन को क्या करना है, एमपी निकालना है। एमपी अपन ने रख दिया, छूट कितनी दी है, 100 में से अपन ने 25 घटा दिए, बचे 100, यहाँ पर 75 बचे थे, 25 दिए 75, 25 चौके 100, इजीली सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बचा था 51 75, 5 3 से भाग दिया 17, और ये 25 दिए 75, 4 का यहाँ गुणा कर दिया अपन ने, बी बराबर 17 गुणे 25 गुणे 4। अब यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ से सीधा अपन इजी है तो अपन ने देख लिया, 25 चौके 100, 17 चौके 68 और 1 69, 69 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़िए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हर एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा, संपूर्ण कार्य का। अब देखिए आर की एफिशिएंसी अपन ने क्या मान ली, एक मान ली। कितनी मान ली, एक काम करता है एक दिन में, एक काम करता है वो एक दिन में, तो 90 दिन में कितना काम करेगा टोटल, वो 90 काम, टोटल वर्क 90 हो गया। अब उसने 45 दिन तक काम किया तो 45 काम करेगा ना, 45 काम करेगा। तो उसने पूछा ये जो 45 काम है किया उसने, 90 का कितना है, वो आधा है ना, 90 1/2। इसको परसेंट में आपको पता ही है कि 50% होता है, तो यहाँ हमारा 50% आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का थर्ड क्वेश्चन है ये, इस शिफ्ट में काफ़ी इजी शिफ्ट थी ये। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इसको। ठीक है, हम यहाँ से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 7 धन 33 बराबर 40 हो गया गुणित, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो 44 में 2 का भाग दिया तो 22 आ गया, 25 गुणित 25। अब अपन इसको हल कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे इजी देखेंगे। यहाँ पर 4 का गुणा अपन ने क्या कर दिया 25 में, तो क्या हो गया 100। अब ये जो 10 बचा था ये है ना, ये 10 आ गया, यहाँ पर 1000 हो गया। अब ये 22 का अपन ने गुणा यहाँ कर दिया, सीधा सीधा 22,000 आ गया। मन में सोचना है अपन को ये सब करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल परसेंट कितना होता है 100%। अब उसमें से 93% कितने हो गए, पास हो गए, बचे कितने 7% जो फेल्ड हो गए। अब हमें फेल का मतलब अनुत्तीर्ण हुए, उनका मान कितना दिया है 9,275। ये कितने का मान दिया, 7 का मान। अपन से पूछा उनने टोटल का, मतलब 100 का गुणा करना है 100% का, परसेंट से परसेंट कट गया। अब 7 का अपन ने भाग दिया, तो देखिए 7 एकम 7 बचे 2, 7 21 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 गुना 35। अपन ने 100 का गुणा कर दिया, 13 25 100। ठीक है, 13 25 100, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14वां क्वेश्चन। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के लिए पहले 3 महीने के लिए कितना है 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये, अंतिम 4 महीनों के लिए
1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत कितनी है, वार्षिक 1300 रुपये थी, तो सपना की औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। अब देखिए साल में हमें पता है 12 महीने होते हैं, तो पहले 3 महीने की कितना व्यय किया उसने, 1100 का गुणा किया अपन ने पहले 3 महीने में, 3300 आ गया। अब अगले 5 महीने, अगले बोला है, ध्यान रखना है, अगले अगले बोला गया हो, अंतिम बोला गया है, इनको याद रखना है, ध्यान रखना है अपन को। कई बार क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं। 5000 हो गया। अब फिर अपने 4 महीने के लिए बोला है, 1200 रुपये खर्च किया उसने 4 महीने में, 4800 हो गया। ठीक है, ये टोटल उसका एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा आ गया। तो 8 और 3 11 की 1 आ गई, 5 5 10 और 3 13 आ गया। अब लास्ट में उसने क्या किया, 1300 रुपये उसने और खर्च किए, 1300 रुपये उसने बचा लिए इतना खर्चा होने के बाद में भी, नहाने धोने पे खर्च करने के बाद में इतना बचा लिया उसने, ये 3 और 1 4। ये टोटल 12 महीने का उसका क्या आ गई, इनकम आ गई। अब उसने पूछा है प्रति महीने का, मतलब ये 12 महीने का है, अपन को 1 महीने का बताना है, तो 1 महीने का ज्ञात करने के लिए अपन को 12 का भाग करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। 12 गुणित 12 बराबर 144, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये 12 आ गया, तो 1200 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 1200 ये है। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का बटे 5, अब मूलधन भी तो नहीं दिया, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखिए सभी को पता है सीआई का फॉर्मूला क्या है, सीआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और पी का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल मतलब हो जाता है मूलधन, फिर इसका इंटू आर मतलब रेट, टी इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला है, ये सभी को पता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, नया। अब देखिए हमें सिर्फ पता है ब्याज पता है, तो ये 2/5 है, टाइम दिया है। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को कितना, 5, क्योंकि ये बटे में 5 है ना, 2/5 दिया है, तो हम इजीली हल कर सकते हैं। बटे में जितना होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, कितना भी मान सकते हैं, इसका मल्टीपल होना चाहिए लेकिन कि, तो हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल को 5 मान लेते हैं। अब प्रिंसिपल को 5 माना तो सी आई क्या जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि ये प्रिंसिपल का 2/5 होना चाहिए, तो 5 से 5 कट गया तो सी आई 2 आ गया। फॉर्मूले पर रखते हैं, सी आई दिया है, सॉरी एस आई दिया है, सी आई के ज़्यादा क्वेश्चन हल किया तो ज़्यादा याद, ठीक है। दिया है कितना, प्रिंसिपल कितना दिया, 5, हमें रेट ज्ञात करनी है, टाइम दिया है 40 साल, ये 100 कर दिया अपन ने, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, एक रेट बराबर है क्या, 1%, तो ये आंसर, ठीक है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए, खुद से भी कर लीजिए आप पॉज करके। एक ए और बी दोनों अपनी घड़ियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, ए को 25% का लाभ हुआ जबकि बी को 10% की हानि हुई, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमें सीपी याद करनी है, इसके लिए हमें 5000 की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको देखेंगे। देखिए हमें ए और बी की सीपी याद करनी है, तो हमें रेशियो याद करना है। अब आप सभी को पता है, हमने पहले पढ़ लिया है, तो हमें क्या करना है, सीपी याद करने के लिए पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर हमको एसपी याद करना है सीधा सीधा, तो सीपी इंटू क्या करना होता है अपन को, 100 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस कर देते हैं, और लॉस परसेंट माइनस कर देते हैं, अपॉन ये, अगर पहले अपन सॉरी इसको परसेंटेज को हटा दें तो अपन 100 नीचे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही अपन कर देते हैं। तो भाई एसपी अपन को पता है, अगर अपन को एसपी पता है तो क्या कर देते हैं अपन, सीपी को निकालने के लिए एसपी इंटू 100 बटे प्रॉफिट को अगर अपन जोड़ देंगे या फिर लॉस को अपन घटा देंगे, तो इस सीपी का अपन को आ जाएगा वैल्यू। इसी प्रकार को इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर फिट करेंगे। तो देखिए एस दिया है ए का 5000, क्योंकि दोनों ने 5000 में दिए थे, इंटू 100 किया अपन ने, फिर ये 100 में अपन ने प्रॉफिट
इन्हें क्या किया, 25% के, इन्हें 25% के लाभ पर बेचा। तो ये 125 का मान रख दिया अपन ने 25 जोड़ के। अब साथ ही में बी ने क्या किया था, 5000 इंटू 100, उसने क्या किया था 10% के लॉस पर, अपन ने 10% घटा दिया, 100 में से 10 घटाया तो कितना जाएगा 90। अभी अपन ने हल किया तो ये टोटल ऊपर का पूरा कट जाएगा, अपन ने 3 गुणा कर दिया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 90 इधर आ जाएगा और ये 125 यहाँ जाएगा। अपन को रेशियो याद करना था, तो से भाग किया, 18 गुणित 25, ये हमारा रेशियो, फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17वां क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमें बताना है। हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, देखिए हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस, ये डी से अपन डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, अपन को पता है दूरी बराबर समय इंटू स्पीड मतलब चाल, समय को अपन टी से डिनोट कर देते हैं, चाल को अपन स्पीड से एस से डिनोट कर देते हैं, इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ दिया है दो रेलगाड़ियों का डिस्टेंस दिया है अपन को, तो अपन ने जोड़ दिया, देखिए हर चीज 2 है, 2 का अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया, 320 में 2 का गुणा कर दिया। अब टाइम इनका टोटल दिया है, एक दिशा में चल रही है तो उन लोगों ने जोड़ दिया होगा, ठीक है, अभी हम बता देंगे जब आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब उनने टाइम कितना दिया है 18 सेकेंड का, अब अपन को स्पीड को क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इनने 2 ट्रेन की दी है, तो 2 ट्रेन निकाल लिया, 2 ट्रेन का कर लिया अपन ने। अब ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, अब 320 बटे आ गया 18 आ गया, किस रेलगाड़ी की आ गई, प्रत्येक रेलगाड़ी मतलब एक रेलगाड़ी की स्पीड आ गई, और हमें एक ही बतानी है, लेकिन ये किस में आ गई, मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, और अपन को पता है कि मीटर प्रति सेकेंड को अपन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं तो इसको अपन को 18/5 से गुणा करना होता है। ये क्यों करना होता है, जब आप बेसिक समझेंगे तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है, अभी आपको फिलहाल इतना याद करना है। तो अपन ने गुणा किया तो 18 से 18 कट गया, यहाँ से अपन ने ये काटा तो क्या जाएगा 5 6 31 4 5 20, स्पीड कितनी आ गई 64, ये हमारा आंसर है। कीजिए आगे बढ़िए, एक क्रिकेट टीम के, देखिए 18वां क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है, औसत निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला सभी को पता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल इनटू नंबर, एन फॉर नंबर, ठीक है। तो हम इन सभी को काउंट कर लें, टोटल कर लें, फिर उसके बाद में अपन नंबर से भाग कर दें, एक ये है, ठीक है, मेथड नंबर 1 ये है, मेथड 2 ये है, डेविएशन मेथड कहते हैं इसको, ये सिंपल वाली। देखिए पहले हम सिंपल से कर लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33 और 2 35, 35 का 5 तो अपन ने 2 में जोड़ दिया, 3 2 5 7 9 11 13 15 17, कितना आ गया 17/7, कितना आ गया 25, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन अगर इसमें ही बहुत सारी वैल्यूज आ जाए तो ये डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम किसी एक भी आधार मान सकते हैं जिससे डेविएट कर सके, डेविएट मतलब दूरी पता कर सके अपन कितना डेविएट विचलित हो रहा है, डेविएशन का मतलब होता है विचलित, डेविएशन मेथड है ना, विचलन मेथड। हमने विचलन के लिए क्या कर लिया, 25 को मान लिया, एक आधार मान लिया 25, ठीक है। अब 25 से 26 कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना विचलन कर रहा है, ऐसा एक ज्यादा है तो एक जोड़ दिया। अब ये 25 कितना कर रहा है 0, तो 0 को अपन ने नहीं लिखा। 21 कितना कर रहा है -4, 29 कितना कर रहा है +4, 24 कितना कर रहा है -1, और 28 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है +3,
अब ये 22 कितना कम है, -3। अब देखिए ये इससे अपन को क्या करना होता है, डेविएशन मेथड में जो भी जितना भी डेविएट किया उसको अपन टोटल करेंगे अपॉन जो नंबर है उनसे अपन भाग कर देंगे, और जो भी अपना आंसर आएगा उसको अपन यहाँ पर इससे काउंट कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा हुआ, जो डेविएशन में ज़्यादा आया तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर कम आया मतलब माइनस में आंसर आया तो माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, ये 1 से 1 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर तो 0 आया, ये 0 में 7 का भाग करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर अपन को क्या करना होगा, प्लस माइनस 0, तो आंसर कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए काफ़ी इजी है, यदि m अनुपात n बराबर 9:6 है तो इसका याद करना है, तो m बराबर कितना, 9 रखना है, n बराबर 6, सिंपल सा। 15:3, ये 5:1 आ गया, रेशो बताना था, हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, तो 20% की, देखिए अभी अपन ने किया था ना 20% की एक और x% की 2 में छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपये में बेचा जाता है, वो भी अपन ने पढ़ा था ना D2 वाला। ठीक है, तो वही फॉर्मूला रखेंगे, तो SP बराबर अपन ने क्या रखा था, मार्केट प्राइस इंटू D माइनस D1 बटे 100 इंटू D2 बटे 100। तो SP दिया है, कितना दिया है, बेचा जाता है मतलब 1400 रुपये में, अपन को अंकित मूल्य दिया है, अपन को क्या ज्ञात करना है, ये D2 मतलब x का मान ज्ञात करना है, कितनी दी है, 2000। यहाँ पर कितना जाएगा, ये D1 का मान कितना है, 20, तो 80 आ जाएगा। यहाँ D2 का मान अपन को निकालना है, आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं खुद से, काफ़ी इजी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, और साथ ही में अपन ने यहाँ पर काट दिया, 700 बचा, 2 से काटा, बचे 8। अब देखिए 100 D2 ये आ गया। अब यहाँ पर कटेगा नहीं 8 कम्प्लीटली, तो यहाँ पर फ्रिक्शन में वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हमें आंसर ऑप्शन में देखना है तो एक ही मात्रा है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं वैसे अपन। ठीक है, 700 को अपन 4 से भाग करते हैं, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, 4 एकम 4 बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो ये आ गया। ठीक है, अपन ने यहाँ पर कर दिया। अब D2 को अपन ने क्या कर लिया, इस तरफ ले जा लिया, तो ये प्लस में आ गया, और इधर अपने 100 माइनस 175.2 कर लिया, ये 200, ये अपन यहाँ पर गुणा होगा, 200 माइनस 175 बटे 2, कितना आ जाएगा, 25 बटे 2, 25 बटे 2, तो ये आ जाएगा अपना 12.5। ठीक है, तो ये आंसर है। साथ ही में दोस्तों हमारी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट शिफ्ट कर लेंगे कंप्लीट।